हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी OECD सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स यानी STRI में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? आपके ऑप्शंस है A 45वीं, B 47वीं, C 48वीं या फिर D 50वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B 47वीं। अगला प्रश्न, शिंगोला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की लाहौल घाटी से जोड़ेगी। 2. इस सुरंग की लंबाई 4 किलोमीटर से अधिक है। और 3. इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा प्रोजेक्ट योजक के तहत किया जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन B केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। 1. ये भारत और जापान के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और 2. इसका पहला संस्करण 2018 में मिजोरम में आयोजित किया गया था। दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 न ही 2। तो सही आंसर है ऑप्शन C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, इनमें से क्या वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी VVP योजना का सही वर्णन करता है? A. दक्षिणी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना। B. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित गांवों का समग्र विकास करना। C. उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना। या फिर D. देश के 250 चयनित पिछड़े गांवों का समग्र विकास करना। तो आंसर है ऑप्शन C उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना। अगला प्रश्न, विश्व यूनानी दिवस या यूनानी दिवस हर साल मनाया जाता है 11 फरवरी को, 13 फरवरी को, 15 फरवरी को या फिर 17 फरवरी को। तो आंसर है ऑप्शन ए 11 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमोर्गस खानदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये भारत में खोजी गई बीटल या भृंग की एक नई प्रजाति है। 2. ये फॉरेंसिक साइंस के लिए महत्वपूर्ण है। और 3. ये ट्रोगिडे परिवार से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन D उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय AI पोर्टल इंडिया AI पहल को कब लॉन्च किया गया था? 2018, 2019, 2020 या फिर 2021। तो आंसर है ऑप्शन C 2020। अगला प्रश्न देखेंगे, देश भर में 14 फरवरी को इनमें से किस आतंकी हमले की चौथी बरसी मनाई गई? A. कारगिल की, B. पुलवामा पर हुए आतंकी हमले की, C. भारतीय संसद पर हुए हमले की या फिर D इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है ऑप्शन B पुलवामा पर हुए आतंकी हमले की। अगला सवाल, आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड की एक वार्षिक पहल है। और 2. आदि महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 न ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन A केवल 1। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। 1. वर्तमान में 109 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते के हस्ताक्षर करता है। और 2. ISA असेंबली इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन B केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इनमें से किस देश में मारबर्ग प्रकोप की पुष्टि की है? पाकिस्तान, इक्वेटोरियल गिनी, भारत या फिर नाइजीरिया। आंसर है ऑप्शन बी इक्वेटोरियल गिनी। नेक्स्ट सवाल, विश्व हिंदी सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। 1. 2023 के लिए इसकी थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक है। और 2. पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1973 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 न ही 2। तो सही आंसर है ऑप्शन A केवल 1। अगला सवाल, ये प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, नारीवादी, कवित्री होने के साथ ही देश के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक थीं। इनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपर्युक्त कथन किसके विषय में है? अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, महादेवी वर्मा या फिर सरोजिनी नायडू। तो आंसर है ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, धारा 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. DHARA धारा का अर्थ ग्रामीण नदियों के लिए समग्र कार्रवाई है। और 2. ये रिवर सिटीज अलायंस यानी RCA के सदस्यों की द्विवार्षिक बैठक है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? A केवल 1,
बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2? तो आंसर है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा तरकश क्या है? ए एक अत्याधुनिक पनडुब्बी, बी भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास, सी एक मिसाइल, या फिर डी एक जंगी जहाज? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव यानी RSM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पहला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2015 में आयोजित किया गया था, और 2. फरवरी 2023 में इसका आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला सवाल, इनमें से क्या दादा साहेब फाल्के का वास्तविक नाम था? ए धुंडीराज माधव फाल्के, बी धुंडीराज गोवर्धन फाल्के, सी चंडीराज गोविंद फाल्के, या फिर डी धुंडीराज गोविंद फाल्के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धुंडीराज गोविंद फाल्के। अगला सवाल, आईडेक्स यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के संबंध में सही कथन चुनिए। 1. आईडेक्स फ्रेमवर्क को 2016 में लॉन्च किया गया था, और 2. ये रक्षा नवाचार संगठन यानी DIO का परिचालन ढांचा है। दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2? तो आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला सवाल, विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 12 फरवरी, 17 फरवरी, या फिर 13 फरवरी? तो आंसर है ऑप्शन डी, 13 फरवरी। अगला सवाल, वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी FLW के संबंध में असत्य कथन चुनिए। कथन है 1. इसका आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा किया जाता है। कथन 2. इस सप्ताह की शुरुआत 2016 से की गई थी। और कथन 3. 2023 के लिए इसकी थीम सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव है। दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, या फिर चंडीगढ़? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल, खजुराहो समूह के स्मारकों को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था? 1986, 1996, 1985, या फिर 1987? तो आंसर है ऑप्शन ए, 1986। अगला प्रश्न, APEDA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है, और 2. एपीडा का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2? तो आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न, हार्बिंगर 2023 ग्लोबल हैकाथॉन इनमें से किसकी पहल है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, इसरो, या फिर ट्राइफेड? तो आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। अगला और अंतिम सवाल, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस यानी ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 15 फरवरी, 17 फरवरी, या फिर 20 फरवरी? तो आंसर है ऑप्शन सी, 17 फरवरी। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।